वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि उरांव और पहाड़िया किस परिवार की भाषा है, यानी कि किस भाषा समूह से जो है इसका संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्रविड़ भाषा समूह। ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा? द्रविड़ भाषा समूह। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। देखिए, अगर भाषा परिवार की बात करेंगे, ठीक है, भाषा समूह की बात करेंगे तो हमारे झारखंड में जो है 3 भाषा परिवार होता है। कितना? 3। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिक भी बोलते हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार हो गया। इसमें कौन कौन सा आता है? ऑस्ट्रो एशियाटिक या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में इसको जो है मुंडारी भाषा परिवार के नाम से भी जाना जाता है। मुंडारी भाषा परिवार के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है। इसमें कौन कौन सा लैंग्वेज आता है? एक तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा, अधिकतर लैंग्वेज तो इसी में आएगा। मुंडारी हो गया, दूसरा संथाली आ गया, फिर जो इसमें जो होता है संथाली हो गया, हो गया, खड़िया हो गया, ठीक है। फिर इसमें हो जाएगा, फिर खड़िया हो जाएगा, हो गया, सॉरी, ठीक है, हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? खड़िया हो जाएगा। ये सभी इसमें आएगा। दूसरा इसी तरह क्या होता है? द्रविड़ियन होगा, ठीक है, द्रविड़ियन, और सिंपली जो है द्रविड़ भी कर सकते हैं, द्रविड़। ठीक है। इसमें जो आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? एक तो कुडुक आ जाएगा, कुडुक। और कुडुक का अगर शाब्दिक अर्थ बोला जाएगा तो कुडुक का मतलब क्या होता है? मनुष्य होता है, ठीक है। और ये उरांव जनजाति की भाषा है कुडुक। फिर मालतो हो गया, मालतो, ये क्या हो गया? मालतो जो है ये माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, माल एंड सौरिया पहाड़िया हो जाएगा। इसकी भाषा है माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। और तीसरा जो होता है ये क्या हो जाएगा? इंडो आर्यन, इंडो आर्यन, ठीक है। भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इंडो आर्यन। तो इंडो आर्यन में कौन कौन सा आता है? इंडो आर्यन में जनरल जो हिंदी होता है, हिंदी होता है। फिर जो सादरी भाषा परिवार, सदानी भाषा परिवार, सदानी, इसमें क्या आ जाएगा? सदानी में एक तो तुम्हारा खोटा आ जाएगा, खोटा आ जाएगा, पंच परगनिया आ जाएगा। फिर 4 भाषा आता है ना सदानों की भाषा में, खोटा, पंचपनिया, नागपुरी और करमाली, ठीक है। इसी में जो है क्या आ जाएगा? ठीक है। तो यही सब भाषा परिवार आता है। तो 3 भाषा परिवार में जो है उरांव और पहाड़िया के लिए देखिए कौन सा है? उरांव हो गया, और पहाड़िया के लिए कौन सा हो जाएगा? द्रविड़ भाषा परिवार से समूह है। झारखंड में सबसे लंबे कार्यकाल तक राज्यपाल कौन रहे हैं? झारखंड में जो है सबसे लंबे कार्यकाल तक जो है राज्यपाल कौन रहा है? तो सबसे लंबा कार्यकाल तक जो राज्यपाल रहा है ये कौन रही है? द्रौपदी मुर्मू है। ये जो है पहली आदिवासी राज्यपाल है, पहली आदिवासी राज्यपाल, ठीक है। कहाँ की? झारखंड की हो गया। पहली महिला राज्यपाल है, पहली
महिला राज्यपाल है। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल है कहाँ का? झारखंड का। इनका कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा है, 6 साल का कार्यकाल रहा है, सबसे लंबा कार्यकाल। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है 6 इयर्स का। कब से कब तक? 2015 में आई थी और 2021 में ये गई है, जब ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, इनका जो है और पोजीशन क्या है? 9th राज्यपाल है, 9th राज्यपाल, 9वीं राज्यपाल है। ठीक है, और अगर देखिए एक कार्यवाहक राज्यपाल आए थे प्रभात कुमार के बाद जो है विनोद चंद्र पांडे। अगर उस कार्यवाहक को भी काउंट कर लेंगे तो झारखंड में अभी तक 11 राज्यपाल हैं और ये 9th जो है उसमें शामिल है। लेकिन अगर हम कार्यवाहक को हटा दें, सिर्फ जो रेगुलर राज्यपाल है, तब इनका कितना हो जाएगा? एक एक सब में घट जाएगा, ये 8वीं हो जाएंगे। ठीक है, तो 9th जब हम बोल रहे हैं तो कार्यवाहक को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, 6 साल जो है इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। और ये जो है कहाँ से बिलोंग करती है? ये उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करती है। ठीक है, कहाँ से? बिलोंग्स टू मयूरभंज, उड़ीसा। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है, ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? रायरंगपुर। ठीक है, रायरंगपुर विधानसभा से जो है बिलोंग करती है, रायरंगपुर विधानसभा से ये बिलोंग करती है। इसके अलावा जो है ये 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 15वीं राष्ट्रपति भारत की। और नेक्स्ट क्या हो गया? दूसरी महिला राष्ट्रपति, ये भी बोल सकते हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हो गया। फिर एंड पहली आदिवासी राष्ट्रपति। आपको कमेंट करके बताना है कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ठीक है, राष्ट्रपति, ये भी इसमें एक हो गया। ठीक है, तो एक नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति रहने का श्रेय किसको दिया जाता है? नीलम संजीव रेड्डी को। ठीक है, ठीक है, ये हो गया राष्ट्रपति बने। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। सैयद सिफ्ते रजी, ये जो सैयद सिफ्ते रजी है ये 5वें गवर्नर है, 5th राज्यपाल है। और इनके सामने जो है अभी तक भारत जो झारखंड में है 3 प्रेसिडेंट रूल रहा है। राष्ट्रपति शासन जो है 3 बार लगा है और जो फर्स्ट प्रेसिडेंटल रूल, पहला राष्ट्रपति शासन जो है इन्हीं के कार्यकाल में लगा था, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में लगा था। वेद प्रकाश मारवा, ठीक है, प्रभात कुमार जो है ये फर्स्ट राज्यपाल है। वेद प्रकाश मारवा जो है ये कितने नंबर के हैं? 4th राज्यपाल। ठीक है, 4th राज्यपाल है। और इनका जन्म जो होता है, बर्थ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है झारखंड का कौन सा राज्यपाल का जन्म जो है पाकिस्तान में होता है? तो कौन हो जाएगा? पेशावर। ठीक है, पेशावर पाकिस्तान में जो होता है इनका जन्म होता है। तो वेद प्रकाश मारवा, इनका शेड्यूल कौन सा है? 4th है। और सिफ्ते सैयद रजी जो है पहला हो गया, MOH फारूक के समय में दूसरा और सैयद अहमद के समय में तीसरा राष्ट्रपति शासन जो है लगा था। नेक्स्ट हो गया कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो छोटा नागपुर जो है टेनेंसी एक्ट जो है ये 1908 को पारित हुआ था। ठीक है, छोटा नागपुर
टेनेंसी एक्ट जो है कब, 1908 को। और जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जो श्रेय है ये किसको जाता है, जो श्रेय है, जो इस अधिनियम को लागू करने का श्रेय दिया है तो किसको, जॉन एच हॉफमैन, जॉन हॉफमैन। ठीक है, इसका जो श्रेय आता है किसको जाता है, जॉन एफ हॉफमैन को जाता है। ये लागू कब किया गया था, लागू हो गया 11 नवंबर 1908 को जो है इसको लागू किया गया था। इसमें अगर धाराओं की संख्या बोली जाए तो 271 जो है धाराओं की संख्या है। इसमें अध्याय कितना है, ठीक है, इसमें अध्याय कितने हैं, 19 अध्याय हैं। और जो इसमें शेड्यूल है, अनुसूची है, कितनी अनुसूची है, 2 अनुसूची है। ठीक है, इसका जो पर्पस है, इसका पर्पस यानी कि लक्ष्य क्या है, जो भूमि विवाद होता है, भूमि संबंधी विवादों का निपटारा, भूमि संबंधी जो विवाद होता है निपटारा। तो जब ये टेनेंसी एक्ट लागू किया गया तो किसी भी ट्राइबल भूमि को जो है जो गैर आदिवासी है को ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध, ठीक है, प्रतिबंध करता है। यानी जो आदिवासी का जमीन है इस एक्ट के आने के बाद गैर आदिवासी को जो है नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, और इसी समय जो एक सर्वे भी आया था, भुइंहरी सर्वे। ठीक है, तो भुइंहरी सर्वे प्रारंभ 1862 ईस्वी में हुआ था, 1862 में, बाबू राखल दास हल्दर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था। देखिए, झारखंड में संथाल परगना के लिए यूल रूल क्या होता है, यूल रूल जो है एक पुलिस कानून होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पुलिस कानून होता है, जो कहां पर लगाया गया था, ये जो है संथाल परगना क्षेत्र में लगाया गया, संथाल परगना। ठीक है, इसको दामने को के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है इसमें जो ग्राम के प्रमुख है उनको पुलिस जो है पुलिस की ताकत दी गई थी। पुलिस का जो है, जो पुलिस का एक होता है ना, वो दिया गया था किसको, ग्रामीण सहायक को, ग्राम प्रमुख को। ठीक है, और ये जो लागू किया गया था, ये जो लागू किया गया था, ये जो भागलपुर, ठीक है, भागलपुर के कमिश्नर थे, क्या नाम था, जॉर्ज यूल की हेल्प से जो है ये रूल को लगाया गया था। ठीक है, कमिश्नर जॉर्ज यूल, इन्हीं के नाम पर रखा गया है यूल रूल। ठीक है, के मदद से जो है ये रूल को लागू किया गया है। तो कब लागू किया गया, 1856 में लागू किया गया। ठीक है, 1856 को जो है लागू किया गया है। तो इसमें क्या हो गया कि जो ग्राम प्रमुख होता है उसको जो है पुलिस का शक्ति प्रदान किया गया, पुलिस शक्ति को पुलिस शक्तियां प्रदान की गई। यही वाला हो गया, पुलिस शक्ति किसको, ग्राम प्रमुख को प्रदान किया गया। झारखंड के आसुता लकड़ा ने हॉकी में कौन से राष्ट्रमंडल खेल में जो है, आसुता लकड़ा जो है हॉकी से बिलोंग करती है और यहाँ कहाँ, सिमडेगा से बिलोंग करती है। ठीक है, सिमडेगा से। ये दूसरी सेकंड खिलाड़ी है, ठीक है, झारखंड से हॉकी में। ठीक है, ये दूसरी खिलाड़ी है झारखंड से हॉकी में जाने वाली। ठीक है, सिमडेगा
चूंकि अधिकतर हॉकी प्लेयर, अधिकतर हॉकी प्लेयर ऑफ झारखंड, ठीक है, झारखंड से जो है अधिकतर हॉकी प्लेयर कहां से है, सिमडेगा से, इसलिए इसको नर्सरी ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। ठीक है, सिमडेगा को नर्सरी हॉकी जो है कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर हॉकी प्लेयर जो है कहां से है, झारखंड से बिलोंग करती है। कब, 2006 में। रामगढ़ राज्य की राजधानी बदाम से रामगढ़ कब स्थानांतरित की गई, तो ये जो है कब स्थानांतरित की गई, 1670 ईस्वी में। देखिए, रामगढ़ राज्य की जो राजधानी है बदाम से रामगढ़ कब स्थापित की गई है, 1670 ईस्वी में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, जो रामगढ़ राज्य होता है, ठीक है, ये रामगढ़ जो राज्य होता है इसका इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना किसके द्वारा किया गया है, ये हो गया बागदेव सिंह। बागदेव सिंह के द्वारा जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना की जाती है। और कब किया जाता है, 1368 ईस्वी में, 1368 में जो है 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि मोस्ट पावरफुल किंग, ठीक है, कहां का, रामगढ़ का। रामगढ़ का मोस्ट पावरफुल किंग कहां था, सबसे अधिक शक्तिशाली राजा कौन है, तो ये दलेल सिंह है। कौन है, दलेल सिंह। ये रामगढ़ के सबसे अधिक जो है शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। अब देखिए इसमें से क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट जो राजधानी है, देखिए ये राजधानी हो गया और ये क्या हो गया, संस्थापक हो गया। तो सबसे पहले जो हो गया क्या हो जाएगा, सिसिया। सबसे पहला हो गया सिसिया, ये जो है फर्स्ट राजधानी थी। और ये सिसिया रामगढ़ की राजधानी, ठीक है, रामगढ़ की राजधानी सिसिया किसने बनाया था, ये बागदेव सिंह के द्वारा। ठीक है, बागदेव सिंह के द्वारा। अब जो है बागदेव सिंह के द्वारा जो है और एक बनाया गया था, इसको क्या बोलते हैं, उर्दा। उर्दा को। तीसरा जो हो गया ये क्या हो गया, बादाम हो गया। बादाम जो कि बड़का गांव में आता है, और बादाम जो है अभी हजारीबाग का क्षेत्र है, और इसको जो है हेमंत सिंह के द्वारा। हेमंत सिंह भी रामगढ़ के राजा थे। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया क्या, रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ को किसके द्वारा बनाया गया था, ये दलेल सिंह के द्वारा। ये हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, इचाक हो गया। इचाक किसके द्वारा बनाया गया, तेज सिंह के द्वारा। इचाक जो है तेज सिंह के द्वारा बनाया गया। फिर पद्मा, पद्मा ये अंतिम राजधानी है, अंतिम। ठीक है, अंतिम राजधानी जो है पद्मा, ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा। ब्रह्मदेव नारायण सिंह द्वारा, ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा जो है पद्मा बनाया गया है। ठीक है, ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा जो राजधानी बनाया गया है ये पद्मा बनाया गया है, और रामगढ़ की अंतिम राजधानी है। ठीक है, हो जनजाति व्यवस्था में मुंडा के सहायक को क्या बोलते हैं, देखिए ये जो होते हैं, जो हो जनजाति होते हैं, ये क्या हो गया, मुंडा हो गया, ये प्रमुख हो गया। मुंडा क्या हो गया, प्रमुख हो गया। डकुआ क्या हो जाता है, इसका असिस्टेंट होता है। ठीक है, डकुआ क्या होता है, असिस्टेंट होता है।
ठीक है, ये जो होता है, और प्रमुख यानी कि ग्राम के प्रधान को हम बोल सकते हैं। देखिए ये मुंडा जो है ये क्या है, प्रमुख है, ग्राम प्रधान है। ये क्या होता है, ग्राम प्रधान सहायक होता है, असिस्टेंट होता है, इसको डकुआ बोलते हैं। ठीक है, इसी में आता है तहसीलदार होता है, तहसीलदार होता है। ये राजस्व जो टैक्स का कलेक्शन करता है, राजस्व अधिकारी होता है तहसीलदार। फिर इसके अलावा जो होता है इसमें क्या होता है, देवरी होता है। देवरी क्या होता है, देवरी हो गया, धार्मिक प्रधान को देवरी बोलते हैं। ठीक है, धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है, देवरी बोला जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मुंडा के सहायक को क्या बोलते हैं, डकुआ कहा जाता है। इसमें देखिए जो शासन व्यवस्था चलता है हो जनजाति में, ये क्या मुंडा मान की शासन व्यवस्था होती है। ठीक है, जो हो जनजाति में शासन व्यवस्था होता है उसको क्या बोलते हैं, मुंडा मान की शासन व्यवस्था। और ये व्यवस्था जो है भारत की पहली गणतांत्रिक शासन व्यवस्था है, और इसको जो है, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट रिपब्लिक सिस्टम, यानी पहला जो है गणतांत्रिक व्यवस्था है। और इस व्यवस्था को जो मान्यता दिया गया किसके, विल्किंसन के द्वारा जो है मान्यता दिया गया। इसको जो है थॉमस विल्किंसन, विल्किंसन, ठीक है, विल्किंसन द्वारा जो है मान्यता दिया गया। और इसमें जो है 1833 का जो है ये क्या लगाया गया, विल्किंसन रूल्स लागू किया गया। ठीक है, द्वारा मान्यता, और ये जो है इसके द्वारा जो है कुछ रूल्स भी बनाए, तो इसको क्या बोलते हैं, थॉमस विल्किंसन रूल्स। और इसको लागू कब किया गया, 1833 में। ठीक है, थॉमस विल्किंसन रूल्स 1833 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पंचघाघ झरना झारखंड के किस जिले में, तो पंचघाघ पांचुके 5 धाराओं से मिलकर बना है। ठीक है, ये जो है 5 धाराओं में गिरती है। और कहां पर है ये, खूंटी में। ठीक है, अब खूंटी में जो है जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, जलप्रपात। इंपॉर्टेंट वाटरफॉल कौन कौन सा है, नंबर 1 हो गया पंचघाघ हो गया, और पंचघाघ जो है बनाई नदी पर है, पंचघाघ जो है बनाई नदी पर है। नेक्स्ट क्या हो गया, और बनाई नदी है ये स्वर्ण रेखा की सहायक है। ठीक है, सहायक नदी हो गया। दूसरा क्या हो गया, लावा घाघ हो गया, लावा घाघ हो गया, और लावा घाघ जो है ये सभी जो है। तीसरा जो होता है रानी हो गया, चौथा जो हो गया उलुंग हो गया, उलुंग हो गया। ठीक है, ये उलुंग, उलुंग वाटरफॉल, रानी वाटरफॉल। ठीक है, और पांचवा जो हो गया पंगुरा भी जो है यहीं पर है, पंगुरा डैम भी है यहीं पर। ठीक है, और ये जो है पंगुरा किस नदी पर है, छाता नदी पर है। पंगुरा जो है छाता नदी पे है, और कहां पर है, तोरपा पे है, खूंटी के तोरपा पे है। पंगुरा डैम कहां पर है, खूंटी के तोरपा पे है। उलुंग जो है ये दक्षिणी कोयल नदी पर है, किस नदी पे है, दक्षिणी कोयल नदी पर। ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी पर है, उलुंग नदी हो गया। रानी वाटरफॉल, तो ये सभी जो हो गया इसमें वाटरफॉल हो गया।
बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है, तो बॉक्साइट, अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है, बॉक्साइट प्रोडक्शन का जो पहला स्थान है ये किसका है? पहला स्थान जो है ये उड़ीसा का है, दूसरा स्थान गुजरात का है। ठीक है, और जो तीसरा स्थान है ये किसका है? झारखंड का। ठीक है, और झारखंड में जो सबसे अधिक पाया जाता है ये कहाँ पर? या तो राजमहल का क्षेत्र हो गया और पाट का क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में जो है राजमहल क्षेत्र हो गया। ठीक है, राजमहल क्षेत्र में जो है पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है पाट के क्षेत्र में, पाट क्षेत्र में पाया जाता है। तो पाट क्षेत्र किधर होता है? पाट क्षेत्र जो है झारखंड के जो है नॉर्थ और वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में जो है पाट क्षेत्र में पाया जाता है। पाट क्षेत्र में क्या क्या आ गया? देखिए, अगर हम इसकी बात करेंगे राजमहल में, तो एक तो हो गया साहेबगंज एंड पाकुड़ में, साहेबगंज के पाकुड़ में जो है ये प्रोडक्शन नहीं होता है, प्रोडक्शन जो होता है नहीं होता है। ठीक है, ये साहेबगंज और पाकुड़ में जो है बॉक्साइट का प्रोडक्शन क्या होता है? नहीं होता है। पाट क्षेत्र में हम क्या ले लेंगे? लातेहार ले लेंगे। ठीक है, लातेहार हो गया, फिर क्या हो गया? लोहर दक्का हो गया, लातेहार हो गया, लोहरदगा हो गया। फिर इसमें जो होता है पाट क्षेत्र में उत्पादन जो होता है सर्वाधिक होता है। ठीक है, उत्पादन क्या होता है? सबसे अधिक उत्पादन बोलेंगे तो पाट क्षेत्र में, और पाट क्षेत्र में उत्पादन सर्वाधिक होता है, लेकिन पाट क्षेत्र में भी सबसे अधिक कहां पर होता है? लोहरदगा में। ठीक है, लोहरदगा में जो है सबसे अधिक होता है, यहां पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, जो लातेहार क्षेत्र है यहाँ सबसे अधिक जो है माइंस पाए जाते हैं। फिर इसके अलावा जो है गुमला हो गया, पलामू हो गया, इन सभी क्षेत्र में जो है पाया जाता है। ठीक है, इसको जो है लोहरदगा में इसको क्या बोलते हैं? बॉक्साइट नगरी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या जाता है? बॉक्साइट नगरी कहा जाता है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट है हिंडाल्को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हिंडाल्को। गुमला में जो है सर्वाधिक माइंस कहां पर है? गुमला में, गुमला में जो है सर्वाधिक माइंस है। गुमला में कहां पर है? सर्वाधिक माइंस कहां पर है? गुमला में है। ठीक है, हिंडाल्को, हिंडाल्को। तो ये जो है ये बॉक्साइट का प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग यहाँ पर होता है। और ये कहाँ पर है? मूरी है, मूरी है। ठीक है, मूरी में है, और मूरी का नियर बाय रांची में है। ठीक है, और ये बॉक्साइट के लिए जो है प्रोसेसिंग का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? एक बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट से एल्यूमिना बनता है। ठीक है, बॉक्साइट से एल्यूमिना बनने का काम, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम हो गया। नेक्स्ट होता है कि जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार जो है कहां पर है? तो जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार जो है कहां पर है? हजारीबाग में है। ठीक है, देखिए कब होता है? 9 अगस्त 1942 को जो है क्या चलता है? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? स्टार्ट होता है। अब इसी आंदोलन से प्रभावित होकर जो है, इसी आंदोलन से प्रभावित होकर कब? 9 अक्टूबर को 1942 को, अक्टूबर में 1942 को जो है
जयप्रकाश नारायणन। कौन हो गया? जयप्रकाश नारायणन जो है हजारीबाग जेल से जो है क्या होते हैं? 5 साथियों के साथ प्लस जयप्रकाश नारायण प्लस 5 फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो है 5 मित्र होते हैं। ये 5 मित्र कौन कौन से होते हैं? पहला तो मित्र हो गया कौन सा? एक शालिग्राम सिंह हो गया, शालिग्राम सिंह हो गया। फिर क्या हो गया? दूसरा गुलाबी सोनार हो गया, गुलाबी, ठीक है, गुलाबी सोनार हो गया, सोनार ले हो गया। फिर तीसरा जो होता है ये रामानंद मिश्र होता है, रामानंद मिश्र होता है, ठीक है, मिश्र होता है। चौथा जो होता है ये क्या? सूरज नारायण सिंह होता है, सूरज नारायण सिंह होता है, ठीक है। और पांचवा जो होता है सूरज नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ला होता है, ठीक है। सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्र हो गया, गुलाबी सोनार, शालिग्राम मिश्र के साथ जो होता है ये पांचों मिलकर जो है जो हजारीबाग जेल से भाग जाते हैं, भाग गए, ठीक है, हजारीबाग जेल से भाग जाते हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार का जो इसका नींव रखा जाता है ये कृष्णकांत जो है, जो भारत के उपराष्ट्रपति थे, उनके द्वारा जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार का जो है आधारशिला रखा जाता है, ठीक है। कब? 9 अक्टूबर 2001 को जो है इसका नामकरण किया जाता है जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 साथी का नाम याद रखना जरूरी है। 9 अक्टूबर जो है 1942 को 5 साथी के साथ भागे थे, ठीक है। गया की निरंजना नदी के किनारे बोधि प्राप्त के बाद गौतम बुद्ध ने झारखंड के किस क्षेत्र में कठिन तपस्या की थी? देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट नदी का नाम होता है निरंजना नदी, ठीक है, निरंजना नदी। इसको जो है या फिर लीलाजन नदी के नाम से भी जानते हैं, लीलाजन नदी, निरंजना नदी बोलिए या लीलाजन नदी बोलिए, एक ही है। इसका जो ओरिजिन है, कहाँ से वो निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर? चतरा, और चतरा के सिमरिया प्रखंड से निकलती है, ठीक है, चतरा के सिमरिया से इसका ओरिजिन होता है, यहां से ये जो है निकलती है। ठीक है, और ये जो है जिस दिशा में अमानत नदी निकलती है उसके जस्ट अपोजिट में निकलता है, ठीक है। जो अमानत नदी जिधर से बहती है उधर उसके अपोजिट में जो है निरंजना नदी जो है निकलती है। देखिए इधर से हो गया, एक बात इसमें निरंजना नदी हो गया, और इधर से जो है मुहाने नदी हो गया, ठीक है। और ये आगे चलकर जो है किस नदी में मिलता है? फल्गु नदी में मिलता है, ठीक है, आगे चलकर जो है फल्गु नदी पे मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस नदी पे मिलता है? फल्गु नदी, ठीक है। यानी निरंजना और ये मुहाने मिलकर जो है फल्गु नदी बनाता है। ये कहां से? हजारीबाग से निकलता है, और ये कहां से? चतरा से निकलता है, ठीक है। और दोनों मिलकर जो है फल्गु नदी बनाता है। इसी नदी के किनारे जो होता है कौन सा मंदिर है? निरंजना के महाबोधि मंदिर है, ठीक है, मंदिर है। और इसी के किनारे जो गया भी है, ठीक है, इसी के किनारे क्या है? गया भी है। निरंजना नदी के किनारे जो है गया है, ठीक है, जहां पर पिंडदान वगैरह होता है। और इसी नदी के किनारे जो है इटखोरी में किसके? गौतम बुद्ध ने तपस्या किया था, महात्मा बुद्ध ने जो है तपस्या किया था, ठीक है। गौतम बुद्ध ने झारखंड के किस क्षेत्र में? इटखोरी में। इटखोरी कहां पर पड़ता है? चतरा में पड़ता है, ठीक है।
देखिए इसी नदी में जो है क्या है, एक बिचकिलिया वाटरफॉल है, बिचकिलिया वाटरफॉल, बिचकिलिया वाटरफॉल। ठीक है, कहां पर है, चतरा और निरंजना नदी, निरंजना नदी। ठीक है, बिचकिलिया वाटरफॉल कहां पर है, चतरा में है और निरंजना नदी के जो है किनारे है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो है कब पारित हुआ, तो पंचायती राज अधिनियम जो है 30 मार्च 2001 को जो है विधानसभा में पारित हुआ था। झारखंड पंचायती राज जो है अधिनियम कब, 2001 में 30 मार्च 2001 को विधानसभा में पारित, 30 मार्च 2001 को कहां पर, विधानसभा में पारित होता है, विधानसभा में पारित होता है। ठीक है, देखिए इसके अकॉर्डिंग जो है, जो झारखंड का पंचायती व्यवस्था है वो कैसा है, त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय। ठीक है, 3 लेवल, 3 टायर, त्रिस्तरीय। तो पहला ग्राम स्तर पर होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं। ठीक है, दूसरा प्रखंड स्तर पर बोलते हैं, ग्राम समिति कहा जाता है। और तीसरा जो होता है जिला स्तर पर होता है, जिला स्तर, ये क्या हो गया, जिला समिति, जिला परिषद। इसमें जो होता है, जो सरकार का सचिव होता है, इसमें ग्राम सेवक, पंचायत सचिव होता है। ग्राम पंचायत पे जो सरकार का सचिव होता है, सरकार का आदमी जो होता है, ये क्या होता है, ग्राम सचिव, पंचायत सचिव होता है। इसमें जो ग्राम समिति का जो सचिव होता है, ये बीडीओ होता है। और इसमें जो होता है क्या होता है, जिला का डीडीसी होता है। ठीक है, डीडीसी। मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में है, तो मैथन जल विद्युत केंद्र जो है ये किस नदी के किनारे है, बराकर नदी के किनारे है। कहां पर, धनबाद जिला में है। कहां पर, धनबाद जिला में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब ये जो है एक हाइड्रो, ठीक है, मैथन, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट, यानी कि जल विद्युत। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 1973 को हुआ है। कब हुआ है, 57 को हुआ है, 1957 को हुआ है, 1957 को हुआ है। और ये डीवीसी के अंदर है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के जो है अंदर है। अच्छा, जो झारखंड का पहला, झारखंड फर्स्ट जल विद्युत हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ है, जल विद्युत केंद्र जो है कौन सा था, ये तिलैया था। ठीक है, तिलैया कोडरमा। और ये भी कहां पर, बराकर नदी में ही है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, पलामू के किस जिले को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार हम किसको बोलते हैं, पलामू को कहते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार जो है किसको बोलते हैं, पलामू को कहते हैं। अब देखिए पलामू जो है ये पलामू प्रमंडल का हिस्सा है, पलामू प्रमंडल का हिस्सा है। और पलामू प्रमंडल जो है झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है। पलामू प्रमंडल झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है। अब इससे जो है एक तो गढ़वा और एक क्या हो गया, लातेहार।
का निर्माण होता है। गढ़वा कब होता है? 1991 में। और लातेहार कब होता है? 2001 में। अब पलामू जो है इसको जिला का दर्जा कब दिया गया? जिला का दर्जा कब दिया गया? इसको जिला का जो दर्जा दिया गया है ये कब दिया गया है? 1 जनवरी जो है 1982 को दिया गया है। ठीक है, 1 जनवरी 1982 को। जो पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर होता है ये कौन होता है? ये मेदिनी नगर है। मेदिनी नगर है, डाल्टनगंज। ठीक है, ये जो है जो पलामू राजवंश का जो है चेरो वंश, पलामू में चेरो वंश था, वहां पे एक राजा होते थे मेदिनी राय, उन्हीं के नाम पर जो है मेदिनी नगर कहा गया है। और पलामू का स्वर्ण युग भी जो है मेदिनी राय के शासनकाल को कहा जाता था। ठीक है, और ये जो है किसका? कोयल नदी के तट पर बसा है। कोयल नदी के तट पर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? पलामू। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश या सिंपली जो है कुकुट भी कह सकते हैं। ठीक है, बथुड़ी जनजाति अपने को किस अन्य नाम से संबोधित करती है? तो ये क्या हो गया? भूमिज। ठीक है, बथुड़ी जनजाति जो है ये खुद को जो है भूमिज में, और ये ठीक है, बथुड़ी जनजाति जो है कहाँ खुद को जो है किस नाम से संबोधित करती है? ये हो गया भूमिज। ठीक है, और ये जो है खुद को आदिवासी या जनजाति जो है नहीं मानती है, नहीं मानती है। ठीक है, नहीं मानती है। ये खुद को भुइयां का पूर्वज मानती है। भुइयां का पूर्वज मानती है। ठीक है, इसका जो निवास स्थान होता है बथुड़ी का निवास जो है झारखंड में, ये कहाँ? एक तो सिंहभूम क्षेत्र है प्लस ढालभूम पहाड़ी। ठीक है, ढालभूम पहाड़ी इंपॉर्टेंट और है। इसका जो प्रजातीय संबंध, किस प्रजातीय समूह से बिलोंग करती है? ये जो है द्रविड़ से बिलोंग करती है। ठीक है, द्रविड़ से बिलोंग करती है। अच्छा, इसमें जो गांव का प्रमुख कहलाता है, बथुड़ी में गांव का प्रमुख क्या कहलाता है? गांव का प्रमुख को हम लोग प्रधान बोलते हैं। जो धार्मिक प्रमुख होता है, ठीक है, जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? दिहुरी बोलते हैं। दिहुरी या दिहुरी बोला जाता है। ठीक है, बथुड़ी में जो प्रमुख होता है उसको प्रधान, और जो ये होता है, और जो प्रमुख देवता जो है, ये कौन प्रमुख देवता है? ग्राम देवता। जो ग्राम देवता होते हैं उसी को प्रमुख इसमें माना जाता है। ग्राम देवता को प्रमुख माना जाता है। ठीक है, दिवड़ी हो गया इसका ऐति। नेक्स्ट आते हैं कि इदिमी विवाह किस जनजाति के अनोखी विवाह है? तो इदिमी जो है असुर जनजाति में विवाह होता है। इसमें जो बॉयज गर्ल्स होता है, ये जो है विदाउट मैरिज ठीक है, विदाउट मैरिज पति पत्नी की तरह रह सकता है। पति पत्नी
की तरह रह सकता है, बट कुछ समय बाद शादी आवश्यक। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इदिमी किस जनजाति का? ये है असुर जनजाति का। तो असुर जो है ये आदिम जनजाति है, आदिम जनजाति है। और जो झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति, ठीक है, झारखंड की सबसे जो प्राचीनतम जनजाति है वो कौन सा है? ये असुर जनजाति है। ठीक है, और ये किस में आते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। ठीक है, ये जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजातियां समूह में जो आते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में आते हैं। इनका जो उपनाम होता है ये क्या होता है? पूर्वा देवा होता है, पूर्वा देवा। पूर्वा देवा किसको बोला जाता है? इसको बोला जाता है, इसका जो भाषा है इसको असुरी भाषा बोलते हैं या फिर मलेर भाषा बोलते हैं, मालय, मालय भाषा। ठीक है, मालय भाषा, मालय असुरी भाषा बोलते हैं या फिर मालय भाषा बोलते हैं, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है, भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, इसका जो निवास स्थान होता है लातेहार में होता है, जो कि नेतरहाट पार क्षेत्र में सर्वाधिक ये रहता है। गोत्र को क्या बोलते हैं? गोत्र को पारस कहा जाता है, पारस कहा जाता है। ठीक है, झारखंड में स्थापित पतरातू ताप विद्युत संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से बना था? तो ये किस्सा सोवियत संघ। ठीक है, रूस, सोवियत संघ किसको बोलते हैं? रूस को। तो रूस के सहयोग से जो है पतरातू ताप विद्युत संयंत्र बना था। ये किस जिला में? ये रामगढ़ जिला में है। और ये जो है कब बना था? ये इंपॉर्टेंट है, ये कब बना था? ये जो है 1973 में, 1973 में है, जो चौथी ये जो है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, योजना के तहत जो है ये बना था। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, एस पर 2011 सेंसस, ठीक है, जो झारखंड में नगरीय पॉपुलेशन है, ठीक है, जो नगरीय पॉपुलेशन है वो कितना है? 24.05%। ठीक है, 100 में आप माइनस कर लीजिए 24.05%, तो वो क्या हो जाएगा? ग्रामीण पॉपुलेशन होगा। लेकिन नगरीय जो है ये 24.05% होता है। और जो टॉप पर है, जो टैप पर है वो कौन है? धनबाद है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम है। और जो मिनिमम की बात की जाए, और मिनिमम किस में है? सबसे कम जो बोला जाता है ये किस में होगा? सबसे कम जो नगरीय जनसंख्या है किसका है? ये गोड्डा का है।
ठीक है, ये किसका है, गोड्डा का जो है सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम, तो न्यूनतम क्या हो जाएगा, गोड्डा हो जाएगा। दामोदर नदी की लंबाई कितनी है, देखिए दामोदर नदी, इसको जो है देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो है कहां से निकलती है, टोरी लातेहार से निकलती है। ठीक है, इसका ओरिजिन है। इसका जो मुहाना है ये कहाँ है, हुगली नदी है। ठीक है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, हुगली नदी है। इसका जो है कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितना है, 592 किलोमीटर। 592 किलोमीटर है। और झारखंड में अगर बोला जाए तो 290 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो है 7 जिला से होकर बहती है। 7 जिला कौन कौन सा हो गया, पहला तो हो गया लातेहार, फिर क्या हो गया, चतरा हो गया। और ये जो है चतरा और रांची के बीच में बॉर्डर बनाती है। फिर चतरा हो गया, लातेहार हो गया, फिर क्या हो गया, हजारीबाग हो गया। ठीक है, हजारीबाग हो गया, फिर क्या हो गया, रामगढ़ हो गया, रामगढ़ हो गया, फिर रामगढ़ के बाद क्या हो जाएगा, बोकारो हो जाएगा, बोकारो हो गया, और बोकारो के बाद क्या हो गया, धनबाद हो गया। ठीक है, बोकारो हो गया, फिर क्या हो गया, धनबाद हो गया। ठीक है, तो देखिए एक और यहाँ इंपॉर्टेंट देखिए, ये जो है हजारीबाग पठार एंड रांची पठार को अलग करती है, को अलग करती है। कहते हैं कौन से नदी, दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, कोयला सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक कोयला यहीं पर पाया जाता है। झारखंड का जो है सबसे प्रदूषित नदी, झारखंड का सबसे लंबी नदी, और वेस्ट बंगाल का भी जो है सबसे वेस्ट बंगाल का और झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी। अगर हम बोलेंगे कि बंगाल का शोक किसको बोला जाता है, तो दामोदर नदी को बोला जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, 290 किलोमीटर। ठीक है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना कहां पर हुई थी, तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना रामगढ़ में हुई थी, एमएन रॉय के द्वारा। एमएन रॉय, मानवेंद्र, ठीक है, मानवेंद्र द्वारा। ठीक है, ड्यूरिंग कब, 53rd रामगढ़ कांग्रेस सेशन। ठीक है, जो 53वां रामगढ़ अधिवेशन, ठीक है, जो 53वां 53rd रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ था। ठीक है, इसी समय जो है एक बना था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। कौन जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? देखिए, भारत में नंबर 1 पर कौन है? भील है ये, और नंबर 2 पे कौन है? गोंड है, ठीक है। और नंबर 3 पे कौन है? संथाल है, ठीक है। तो ये जो है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है। तो इसमें जो पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं? बैगा बोलते हैं। और ये जो मती होता है ये बैगा का सहायक होता है, बैगा का सहायक, ठीक है। पुजारी को बैगा और बैगा का सहायक। ये मुंडा डकुआ जो होता है ये किसमें होता है? हो जनजाति में, ये हो ट्राइब में होता है। ये मुंडा हो गया उसका प्रमुख और डकुआ इसका असिस्टेंट होता है। संथालों में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? जो दीक्षा संस्कार होता है चाचो छठियार के नाम से जाना जाता है। चाचो छठियार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाचो छठियार के बाद ही जो है, छठियार के बाद ही सभी इसका जो आधिकारिक इसको शक्तियां प्रदान की जाती है, ठीक है। चाचो छठियार के बाद ही जो है किया जाता है। तो संथाल में जो दीक्षा संस्कार होता है उसको क्या बोलते हैं? चाचो छठियार बोला जाता है। देखिए, अच्छा, इसके बाद ही जो है क्या होता है कि जो आधिकारिक ठीक है, इसके बाद आधिकारिक, ठीक है, इसके बाद जो है आधिकारिक रूप से संथाल जनजाति में शामिल हो जाता है, ठीक है। नो एज रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, इसमें कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी ये जो है शामिल इसमें किया जा सकता है। तो ये चाचो छठियार हो गया। चाचो छठियार जब तक नहीं होगा तो सब को जो है दफनाया जाएगा। मान लिए कोई व्यक्ति अगर उसका जो है क्या मृत्यु हो जाता है और उसका ये जो है संस्कार नहीं होता है तो उसको दफनाया जाएगा, ठीक है। और सारे अधिकार जो है ये चाचो छठियार के बाद ही होता है। चाचो छठियार के बिना जो है, इसके बिना जो है विवाह नहीं किया जा सकता है, बिना विवाह नहीं होता है, ठीक है। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक कौन है? ये जो है जार्मिया फिलिप्स। झारखंड में गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? 30। सबसे लंबा कौन सा है? NH20, ठीक है, NH20 है। और इसकी जो लंबाई है ये कितना है? 391.6 किलोमीटर, 391.6 किलोमीटर। और सबसे छोटा NH कौन सा है? NH कौन सा है? ये है 143H, 6.5 किलोमीटर, ठीक है, 6.5 किलोमीटर। झारखंड में NH नेशनल हाईवे कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितना है? 33, 67, 76 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो झारखंड के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे और इसमें फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बताया जा रहा है। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक आप जरूर कीजिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। और किसी तरह का प्रॉब्लम है तो जरूर आप कमेंट कीजिए।